नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। इलेक्शन ड्यूटी चल रही थी, उसके कारण आज बहुत दिनों बाद स्टोरी बना रहा हूं। अब से कंटिन्यू रहूंगा क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी में ट्रेनिंग ड्यूटी बहुत सारे दिन मेरे ऐसे ही यहाँ पे वेस्ट हो गए, समझ लीजिए। तो आज हम देखते हैं आज की स्टोरी तेनाली रामन की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जैसे कि हमेशा रहती है। बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है रिकग्निशन। ठीक है, रिकग्निशन मतलब क्या होता है? रिकग्निशन मतलब होता है पहचान, किसी की पहचान करना। वैसे तो रिकग्निशन का मतलब मान्यता भी होता है, मान्यता प्राप्त, अभिज्ञान, है ना, बहुत सारा मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब पहचान, किसी चीज़ की पहचान करना, रिकग्नाइज करना। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या होता है, क्या हुआ। अ सन वॉज बॉर्न टू किंग कृष्णदेवराया। अ सन, एक बेटा, वॉज बॉर्न यानी पैदा हुआ। तो आप देखेंगे बॉर्न है ना, बॉर्न ये क्या होता है? पैदा होने को बॉर्न कहा जाता है। पैदा हुआ था टू किंग कृष्णदेवराया, किसका? राजा कृष्णदेव राय के। तो कृष्णदेवा राया, ऐसे ए जुड़ जाता है, राया कृष्णदेवा, ऐसे कृष्णदेव राय है एक्चुअल में। ठीक है, कृष्णदेव राय ही बोलूँगा आगे, लेकिन आप लोग समझ जाइए ए क्यों जोड़े हैं इसको, है ना, क्लियर है। तो ए जो शंकर जैसे बोल देते हैं ना, लॉर्ड रामा, कृष्णा, विवेकानंदा, ए। तो राजा कृष्णदेव के राय के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ, हाँ बेटा। देयर वॉज ग्रेट सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब होता है उत्सव, ग्रेट यानी बहुत बड़ा, बहुत महान, ऐसे भी होता है। देयर वॉज सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, देयर का वहाँ हुआ था ऐसे नहीं बोलेंगे। देयर यानी केवल इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो बहुत बड़ा उत्सव था ऐसे होगा। ठीक है, इन द किंगडम, राज्य में, राज्य में बहुत बड़ा उत्सव था। एवरीवन केम टू ब्लेस द चाइल्ड। एवरीवन यानी हर कोई, केम आया, कम केम कम, तो सेकेंड फॉर्म केम का यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस से। हर कोई आया टू ब्लेस। टू ब्लेस का मतलब क्या होता है? ब्लेस यानी होता है आशीर्वाद देने के लिए, से ब्लेस बोलते हैं आशीर्वाद देने के लिए, द चाइल्ड यानी बच्चे को, एंड कॉन्ग्रेचुलेट द किंग, राजा को बधाई देने के लिए। तो हर कोई आया वहां पे। तेनाली रामन केम टू, तेनाली रामन भी आए, कम, तो ये भी है, टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत ज़्यादा भी होता है, टू यानी भी होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ किया जाता है। तेनाली रामन भी आए। ही लुक्ड एट द इन्फेंट। ही लुक्ड, और उसने देखा। लुक का सेकंड लुक्ड होता है ना, एट, लुक एट किसी को देखना। द इन्फेंट, इन्फेंट यानी क्या होता है? शिशु, जो छोटे बच्चे एकदम जो पैदा हुए बच्चे है ना, बहुत, उसे इन्फेंट कहते हैं, शिशु कहा जाता है। इन हिज क्रैडल, क्रैडल यानी होता है झूला, एंड सेड, तो अपने उसके झूले में शिशु को देखा और कहा, सर, श्रीमान, योर लिटिल सन विल बी एन इवन ग्रेटर मैन देन हिज फादर। योर लिटिल सन, तुम्हारा छोटा बेटा, आपका छोटा बेटा, विल बी होगा या बनेगा, एन एक, इवन यानी यहाँ तक कि, भी बहुत सारा बोलता है, ग्रेटर मैन महान इंसान, देन कंपेयर कर, देन के उसके कहते हैं हिज फादर, अपने पिता की तुलना में ये और भी ज़्यादा महान इंसान बनेगा, यानी बोले राजा आपसे भी अच्छा बनेगा आपका बेटा। द किंग स्माइल बट सेड, राजा मुस्कुराया लेकिन कहा, ठीक है, मुस्कुराया लेकिन कहा, यू आर अ फ्लैटरर। यू आर, तुम हो, अ यानी एक फ्लैटरर। फ्लैटर यानी क्या होता है? चापलूसी करना। फ्लैटरर यानी चापलूसी करने वाला, फ्लैटरर, है ना। तो तुम एक चापलूसी करने वाले हो, चापलूस हो। तेनाली रामन देखिए ऐसे बोल दिया उनकी, चापलूसी करना पता ना आपको, अच्छा अच्छा बोलना, मक्खन लगाना, बढ़िया बढ़िया बोलना, चापलूसी। हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो? हाउ कैन यू, हाउ यानी कैसे कह सकते हो, यू यानी तुम, से यानी कहना, दिस सिंपली यानी इतने आसानी से, बाय लुकिंग देखकर, एट हिम यानी उसे देखकर, सिर्फ उसे देखकर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मुझसे बड़ा राजा बनेगा, मुझसे बड़ा अच्छा इंसान बनेगा, ग्रेटर मैन लिखा हुआ है। आई मस्ट टेस्ट यू ऑन दिस। आई मस्ट, मुझे चाहिए, टेस्ट यानी होता है परीक्षा लेनी चाहिए, यू यानी तुम्हारी, ऑन दिस, और मुझे इस पर तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल दिए। तेनाली रामन अग्रीड, तेनाली रामन राजी हो गया। टू बीइंग टेस्टेड, बीइंग टेस्टेड मतलब क्या होता है? होने के लिए, क्या होने के लिए? टेस्टेड, यानी अपनी टेस्ट कराने के लिए, जांच करा, परीक्षा कराने के लिए वो राजी हो गया। तो ये वाला टेस्ट है ना, TST, टेस्ट यदि होता तो वो स्वाद होता है, टेस्ट है ना, ये टेस्ट यानी स्वाद होता है, STE, और ये वाला टेस्ट TES, परीक्षा, जांच। तैयार हो गया जांच कराने के लिए।
द नेक्स्ट डे, अगले दिन, 2 पोस्ट वर टाइड, है ना। तो 2 पोस्ट, पोस्ट यानी खंबे को हम पोस्ट कहते हैं, पोल पोस्ट, है ना। तो वर टाइड, है ना, उसमें बांधे गए 2 जैसे 2 पोस्ट, मतलब 2 खंबे को। एंड हंग अप, और लटका दिया गया, अप यानी ऊपर, एट अ डोर, दरवाजे के ऊपर लटका दिया गया। इन द कोर्ट, यानी कि दरबार में दरवाजे के ऊपर 2 खंबे को लटका दिया गया। फिर क्या हुआ, दे, देखिए यहाँ पे बच्चे को देखकर बोल रहे हैं, वो सॉरी ये पॉट्स होगा, ठीक है, पक्का पॉट्स होगा वो। क्या मैं स्टोरीज को, है ना, रीड नहीं किया हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, देख लेता हूँ। हाँ, पॉट्स है, पॉट्स यानी जो घड़े को, बर्तन को, है ना, घड़े को पॉट्स कहा जाता है। बर्तन को भी पॉट्स बोलते हैं, पिचर यानी घड़ा होता है, पॉट यानी बर्तन होता है, पॉट्स। तो 2 बर्तनों को ऐसे हो गया, ठीक है। तो देखिए पढ़ाते पढ़ाते ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्लियर है। तो अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 घड़ों को देखिए, अब पोस्ट यानी भी आपको पता चले खंबा, डाकघर, पोस्ट, वो भी क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे आगे जब मैंने पलटाया तो मैंने देखा खंबा तो दिख ही नहीं रहा भाई, यहाँ पे तो आपके 2 घड़े हैं, बर्तन है, क्लियर है। तो उसके लिए सॉरी, पढ़ाते पढ़ाते कई बार ऐसे मैं मोबाइल में देख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि तो उसमें कई बार धोखा हो जाता है, मुझे दूर पड़ता है देखने में, तो गलती होगी। आगे देखते हैं। तो उससे मैंने क्लियर कर दिया, पोस्ट नहीं है, वो क्या है आपका, पॉट्स है। तो लटकाया गया, वर यानी थे, एग्जैक्टली अलाइक, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, अलाइक यानी एक जैसे, है ना, एकदम से एक जैसे थे, बिल्कुल एक जैसे थे। एंड द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ, और सेम काइंड यानी एक ही प्रकार के, क्लॉथ यानी कपड़े, एंड रोप्स रस्सी, वर यानी थे, यूज्ड उपयोग किए गए थे, फॉर क्लोजिंग यानी बंद करने के लिए, देयर यानी उनके, माउथ यानी मुंह को, एंड टाइंग और उसे लटकाया गया, देम यानी उन्हें, अप यानी ऊपर, ठीक है। टाइंग, टाई का टाइंग हो गया। तो देखिए, तो यहाँ क्लियर हो गया, सेम रोप से सेम कपड़ों का यूज़ किया गया उनके मुंह को ढकने के लिए, और क्या लिखा हुआ है, और उनको लटका दिया गया दोनों को, क्लियर है, और बिल्कुल सेम दिख रहे दोनों। अब क्या हुआ, बट देयर वॉज अ डिफरेंस, लेकिन देयर यानी फिर सब्जेक्ट ग्रुप में उसके वॉज यानी था, लेकिन था, अ डिफरेंस एक अंतर था, वहाँ एक अंतर था ऐसे, लेकिन एक अंतर था। 1 पॉट वॉज एम्प्टी, 1 पॉट एक बर्तन या एक घड़ा, वॉज यानी था एम्प्टी, एक बर्तन खाली था। वाइल जबकि, द अदर वॉज फुल ऑफ सैंड, अदर यानी दूसरा, वॉज यानी था फुल ऑफ सैंड, रेत से भरा हुआ था। वाइल यानी के दौरान भी होता है, जब भी होता है, जबकि होता है, बहुत सारा मतलब होता है, क्लियर है। तो वो भरा हुआ था। तेनालीरामन वॉज कॉल्ड, है ना, तेनालीरामन वॉज कॉल्ड, तेनालीरामन वॉज कॉल्ड, है ना, तेनालीरामन वॉज कॉल्ड, तेनालीरामन को बुलाया गया। आफ्टर यानी के बाद, ऑल द प्रिपरेशंस, ऑल यानी सभी, द प्रिपरेशंस तैयारियों के बाद, यानी ये सब तेनालीरामन को नहीं पता था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक में रेत भरा हुआ था और एक घड़ा देखिए ऐसे है, एक में रेत भरा, पता नहीं किस में भरा हुआ है ना, और एक खाली है, हमको तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से क्योंकि सेम है। अब वैसे ही वर्क कंप्लीटेड, है ना, वर्क कंप्लीट पूरा हुआ, है ना। तो उसके पहले उसे बुलाया गया, तैयारी होने के पहले। आफ्टर दैट, है ना, हाँ ठीक, आफ्टर दैट उसके बाद, आफ्टर ऑल द प्रिपरेशन वर कंप्लीट। द किंग एंड द कोर्टियर्स, द किंग यानी राजा, एंड द कोर्टियर्स यानी दरबारी, असेंबल्ड यानी क्या होता है, इकट्ठा हुए, उसे हम असेंबल्ड कहते हैं, ठीक है। तो जब पूरी तैयारी हो गई उसके बाद उन्हें बुलाया गया, और राजा और जो अदर कोर्टियर्स, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स दरबारियों को, असेंबल्ड यानी इकट्ठे हुए, उसे असेंबल्ड बोलते हैं। इन द कोर्ट, दरबार में जब इकट्ठा हुए उसके बाद उसे बुलाया गया तेनालीरामन को। मेनी वर सर्टेन दैट, मेनी यानी बहुत से, वर यानी थे सर्टेन, सर्टेन यानी एकदम सुनिश्चित था, एकदम पक्का था उन्हें, दैट कि टुडे आज, द किंग्स फेवरेट राजा का, अपॉस्ट्रोफी एस, राजा का फेवरेट यानी जो पसंदीदा, वुड फेल, वुड हो जाएगा, गागीगे, पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो, विल की जगह वुड का यूज किया जाता है, मतलब वो ये गागेगी,
और पास्ट में वुड का यूज अलग यूज होता है, वो बाद में बताऊंगा। तो फेल होगा, सफल होगा, सबको पता था, यानी निश्चित ही राजा का जो पसंदीदा मंत्री है ये जो पक्का फेल होगा, सब खुश थे। दे वर फीलिंग वेरी प्लीज्ड, और वे वर फीलिंग यानी महसूस कर रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वॉज ओवर के साथ आईएनजी फॉर्म। वेरी प्लीज यानी बहुत प्रसन्न, खुश, आनंद, उसे प्लीज बोलते हैं, बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। द किंग टोल्ड तेनालीरामन, राजा ने कहा, टेल का टोल्ड हो गया, तेनालीरामन से कहा, तेनालीरामन यू सी दीज टू पॉट्स, यू सी है ना, तुम है ना, तुम देखो, दीज यानी इन, टू पॉट्स इन दो बर्तनों को, वन इज फुल एक भरा हुआ है, ऑफ सैंड यानी कि रेत से, एक रेत से भरा हुआ है, एंड द अदर और दूसरा इज है एम्प्टी यानी खाली, यानी कि देखो दोनों इस घड़े को, एक रेत से भरा हुआ है और एक खाली है। यू हैव टू एक साथ है, मतलब अलग अलग लिखा है लेकिन हैव टू का यूज एक साथ करते हैं। हैव टू का मतलब होता है करना है, तुम किसी को कुछ काम करना पड़ता है, चाहे मुझे करना पड़ता है, तुम्हें करना पड़ता है, उसे करना पड़ता है, तो हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो हैव टू का यूज किया गया। यहीं पे ही होता तो ही हैज टू हो जाता, लेकिन मतलब क्या, हैव टू हैज टू का करना पड़ता है या करना है। यू हैव टू तुम्हें करना है, आइडेंटिफाई यानी पहचान, तुम्हें पहचान करनी है, विच वन कौन सा, हैज है, सैंड यानी किसमें सैंड है, हैज यानी निहित है, उस हैज की यूज करते हैं। इन इट यानी उसमें, किसमें रेत है। जस्ट बाई लुकिंग एट इट, जस्ट बाई यानी सिर्फ देखकर, लुकिंग एट इट यानी सिर्फ उसे देखकर तुम्हें बताना है कि रेत किसमें भरा है। दो घड़े सेम है, बताएंगे नहीं भाई रेत किसमें भरा है, तुम्हें पहचान लगाना है बिना, आगे भी शायद लिखा हुआ है, हाँ। तेनालीरामन वेंट अप टू द पॉट्स, तेनालीरामन वेंट यानी गया, अप टू यानी उसके पास, द पोस्ट फिर वही बोल रहा हूँ, पॉट्स है ना, घड़े के पास गया, एंड लुक्ड एट देम केयरफुली और उसे ध्यान से देखा। क्लियर है। अब इसे बोल दिए होंगे राजा ने कि भाई इसे है ना छूना वूना मत, टच बिना टच किए बताना है। अब उसके पास गया, ही वॉक्ड अराउंड देम, वॉक्ड यानी चला, अराउंड देम यानी उसके चारों ओर चला। इट वॉज अ डिफिकल्ट, ये कठिन प्रॉब्लम यानी समस्या थी, कठिन समस्या थी, टू सॉल्व हल करने के लिए, हल करने की कठिन समस्या थी, क्योंकि भाई दोनों हैं दिखने में, अब रेत पारदर्शी तो है नहीं आपका बर्तन की दिख जाए, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, किसमें रेत भरी है। ही साइट लाउडली, साइट यानी होता है आ भरना है ना, लाउडली जोर से, ओ ऐसे कुछ आ भरते साइट बोलते हैं ना, जोर से आ भरी। द कोर्टियस हु वर जेलस, जो दरबारी उससे जलते थे है ना, ऑफ हिम यानी उससे जो जलते थे, लुक्ड एट वन अनदर है ना, एक दूसरे को देखा, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराए, बोले बेचारा आ भर रहा है यानी कि समझ नहीं आ रहा है, जोर से आ भरा, और तो ये लोग हंसने लगे, मतलब मुस्कुराने लगे और जलन करते थे इनसे। दे वर श्योर, वे निश्चित थे, उन्हें पक्का था, यकीन था। तेनालीरामन वॉज गोइंग टू फेल, तेनालीरामन वॉज गोइंग टू, वॉज का एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फेल होने जा रहा था, असफल होने जा रहा था, वो जान चुके थे, अब इसे समझ नहीं आ रहा है। आफ्टर वॉकिंग अराउंड द पॉट्स, आफ्टर यानी के बाद, वॉकिंग यानी चलने के, अराउंड यानी चारों ओर, द पॉट्स बर्तन के, वंस मोर एक बार और उसके आसपास चलने के बाद, तेनालीरामन वेंट अप टू द किंग, तेनालीरामन वेंट अप यानी गया, वेंट अप किसी के पास, वेंट अप गया है ना, गो वेंट गॉन तो हम वेंट का यूज करेंगे, किसके पास गया, कहाँ गया, टू प्रिपोजिशन, द किंग राजा के पास गया, एंड बाउड, बाउड यानी क्या होता है, झुक के नमस्कार करना, उसे बाउड कहते हैं, और झुका नमस्कार किया राजा को। सो तेनालीरामन, सो यानी मतलब तो, तेनालीरामन हैव यू आइडेंटिफाइड द पॉट फुल ऑफ सैंड, हैव यू आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड तो इसका थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी है थर्ड भी है, तो हम थर्ड का यूज किया क्योंकि हैव का यूज किया गया तो थर्ड फॉर्म है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है लेकिन उसका इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क वाला। क्यों, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, समझ जाइए कि क्वेश्चन बन गया है। हैव यू आइडेंटिफाइड, क्या आपने पहचान कर लिया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे यूज होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो क्या जुड़ जाएगा, क्या तुमने पहचान कर लिया है, पहचान लिया है, द पॉट फुल ऑफ सैंड,
रेत से भरे हुए मटके को। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा, उस बर्तन को क्या तुमने पहचान कर लिया? यस सर, हाँ महोदय। द वन ऑन द राइट इज फुल ऑफ सैंड, द वन यानी वो वाला है, मतलब उसके लिए वन का यूज करते हैं, जो राइट साइड में है वो वाला है ना, फुल ऑफ सैंड रेत से भरा हुआ है, एंड द अदर और दूसरा वाला ऐसे वन के लिए वाला यूज करते हैं, इज एम्प्टी खाली है। ये राइट साइड वाला दायां वाला रेत से भरा हुआ है और ये दूसरा वाला जो है वो खाली है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। रिप्लाई का सेकंड रिप्लाइड, पास्ट सिंपल टेंस। द पॉट्स वर टेकन डाउन, पॉट्स यानी उस बर्तनों को, वर टेकन डाउन नीचे लाया गया, एंड ओपन्ड और खोला गया। तेनालीरामन वॉज एब्सोल्युटली राइट, यानी बिल्कुल, उसे एब्सोल्युटली बोलते बिल्कुल सही था। द किंग एंड द कोर्टियस लुक्ड एट हिम, राजा ने और दरबारियों ने, लुक्ड यानी देखा, एट हिम यानी उसे, इन अमेजमेंट, अमेजमेंट यानी होता है हैरानगी से, अमेजमेंट बोलता है, हैरानगी से देखा, ये बिना छुए कैसे जान गया कि इसमें भारी है, अंदाजा भी नहीं मार रहा है, सही बताया है, हो सकता अंदाजा भी हो, लेकिन राजा ने जो भी उसे है ना शर्त रखी हो कि भाई यदि गलत हो फिर कोई भी सज़ा मिल सकती है, तो भी अंदाज़ा भी नहीं है, अभी बताएगा कैसे उसने जाना। हाउ डिड यू गेस दैट, हाउ यानी कैसे, डिड यू यानी तुमने किया है ना, तो ये पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनता है, डिड का यूज़ किया जाता है। गेस दैट, गेस यानी होता है अनुमान लगाना, तुमने इसका अनुमान कैसे लगाया? तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा, कैसे तुम्हें पता चला? सर, श्रीमान, द टू पॉट्स वर अलाइक, द टू पॉट्स यानी दोनों बर्तन, वर यानी थे अलाइक, अलाइक का मतलब होता है एक जैसे को अलाइक बोलते हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं। एंड सो इसलिए, वर द रोप्स, सो वर द रोप्स और वैसे ही रस्सी भी थे यानी एक जैसे, बट लेकिन वन हंग स्लाइटली लोअर, वन यानी एक, हंग यानी लटका था, स्लाइटली यानी थोड़ा सा, लोअर यानी नीचा, नीचे, देन द अदर दूसरे से, एक दूसरे से थोड़ा नीचे लटका था, यानी कि मान लीजिए एक यहाँ पे है तो एक थोड़ा सा इससे नीचे लटका हुआ था ऐसे, राइट वाला। आई थॉट मैंने सोचा, दिस मस्ट बी ये होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि, द वेट ऑफ द सैंड रेत का जो वजन है ना, ड्रैग्ड इट इसे खींचा होगा, डाउन यानी नीचे, अ लिटिल यानी थोड़ा सा, ड्रैग्ड यानी होता है खींचना है ना, तो उसका वजन इसे थोड़ा सा नीचे खींचा होगा। सो इसलिए, आई वेंट क्लोज, वेंट यानी गया, क्लोज यानी पास, मैं पास गया, टू इट यानी उसके पास गया, एंड साइट लाउडली और जोर से आह भरी, है ना साइट कहते हैं आह भरने को, तो उससे क्या होता है, द एयर ब्लोन बाई माई साइंग कॉज्ड, द एयर ब्लोन, ब्लोन यानी क्या होता है, जो एयर ब्लोन मतलब है फूकना, सो ब्लोन कहते हैं, है ना, ब्लो द हॉर्न बोलते हैं ना, हॉर्न फूकना बजाना, बहुत सारा मतलब, ब्लो यानी फूकना भी होता है, हवा चलना, ब्लो बहुत सारा मतलब होता है। तो जो हवा जो बही मेरे मुंह से है ना, बाई माई साइनिंग, साइंग मतलब मेरे जो आह भरने से, कॉज कारण बना, उसके कारण, वन ऑफ द पॉट्स यानी जो दोनों बर्तनों में से एक बर्तन, टू स्विंग जेंटली, जेंटली यानी होता है बहुत ही धीरे से, टू स्विंग यानी उसे हिलाने के लिए, स्विंग यानी होता है ऐसे झूलना, बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है, स्विंग करना बोलते हैं। तो क्या किया गया था, मैंने क्या किया, उसमें से एक जो मैंने जो आह भरी थी उससे एक में जो पॉट था वो थोड़ा सा हिला, है ना, हल्का सा हिला, थोड़ा सा स्विंग हुआ। सो इसलिए, आई न्यू मैं जान गया, इट मस्ट बी एम्प्टी ये जरूर खाली होना चाहिए, जरूर खाली होगा, ये मैं जान गया, जरूर खाली होना चाहिए, मुझे पता चल गया। क्योंकि क्या होता है, जो खाली चीज़ रहता है हवा से थोड़े भी ऐसे हिलने लगता है, लेकिन जो भारी रेत वाला कितना भी फूंक मार लो वो तो नहीं हिलेगा। आई टोल्ड यू मैंने आपसे कहा था, द अदर वन हैड द सैंड इन इट, है ना, और मैंने आपसे कहा कि जो दूसरा वाला है उसमें क्या था, रेत भरी हुई थी, हल्की वाली जो लहराई, ये वाली जो लहराई, समझ गया इसमें रेत नहीं भरा हुआ, जो बिल्कुल नहीं लहराई थोड़ा सा नीचे झुका हुआ था, यानी उसमें बाहर था, वजन था वो रेत था, ठीक है। दैट्स ऑल सर, दैट्स ऑल यानी बोलते हैं ना कि ये पूरा कंप्लीट हो गया, दैट्स ऑल ये सब था सर। रिप्लाइड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने कहा कि इस प्रकार से मैंने जाना कि कौन सा
जो बर्तन है वो रेत से भरा हुआ था और कौन सा खाली था। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा घुमा, जोर से आह भरी तो हवा से एक थोड़ा सा स्लाइड लिया ना, तो बहुत ही थोड़ा सा वो झूलने लगा, स्विंग करने लगा। मुझे समझ आ गया कि ये हल्का वाला है। और दूसरा थोड़ा सा रस्सी नीचे झुका हुआ था, यानी कि रस्सी को उन्होंने बराबर काटा होगा, ये सोचिए कि भाई बराबर रस्सी रखना है। बाकी वो लोग इतना दिमाग नहीं लगा पाए जितना तिलैया रमन लगाते हैं, तो रस्सी को बराबर काट के लटका तो दिए, लेकिन ध्यान नहीं रहा कि जिसमें वजन ज़्यादा है थोड़ा ना थोड़ा रस्सी कितना भी हो उसमें लचीलापन होता है, थोड़ा ना थोड़ा नीचे वो खिसते चले जाता, तो हल्का सा नीचे था। तो इस प्रकार ने तिलैया रमन ने अपनी बुद्धिमानी से, है ना, ये साबित कर दिया कि भाई जो उसकी बात थी वो सच थी, यानी कि भाई आपका जो बेटा है वो बड़े होकर आपसे भी अच्छा इंसान बनेगा। उसने ऐसे ही कह दिया होगा, लेकिन अब जब बात उसकी टेस्ट की आगे, परीक्षा की आ गई, तो इस प्रकार से वो अपना परीक्षा दिलाया और परीक्षा में पास भी हो गया। ठीक है, तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। और अभी इलेक्शन ड्यूटी थी तो बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो उतने अच्छे से आज डील नहीं कर पा रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम भी थी, तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि लगातार 2 दिन जगना पड़ा। बट थोड़ा सा समय मिला तो उसमें आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करेंगे और चैनल पे बने रहेंगे, क्योंकि ऐसी ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इन सभी का PDF मैं टेलीग्राम में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।